स्वागत है आप सभी का चौथी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। तो आज हम लोग करेंगे विराम चिन्ह के प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्षा में आपके व्याकरण से पाठ 13 विराम चिन्ह पूरा कर लिया था। इसमें हम लोगों ने जाना था विराम चिन्ह किसे कहते हैं तथा विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, पाठ 13 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह तो बच्चों बताइए विराम का अर्थ क्या होगा? विराम का अर्थ क्या होता है, क्या होगा? बोलिए सभी चैट बॉक्स में लिखकर। अच्छा, विराम यानी आराम। चलिए सारे बच्चे जवाब दीजिए, विराम का अर्थ क्या होता है या क्या होगा? तन्वी आराम। अच्छा, आराम। और एक क्या मैंने बोला था, विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। विराम का अर्थ क्या है? रुकना। ठीक है, अब बताइए कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? हम लोगों को कितने प्रकार के विराम चिन्ह पढ़ने हैं? बहुत अच्छे, तन्वी, अनय। अच्छा, अभिनव ने लिखा है 3। अच्छा अभिनव, क्या 3 विराम चिन्ह पढ़ेंगे? अभिनव, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4। विराम चिन्ह के हम लोग 4 प्रकार पढ़ेंगे। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। यानी हमें 4 विराम चिन्ह पढ़ने हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी था। ठीक है, अब आइए उसके बाद पृष्ठ संख्या 91। पृष्ठ संख्या 91। यहाँ देखिए, सबसे ऊपर वाक्य पूरा होने पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उत्तर क्या होगा? वाक्य पूरा होने पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा पूर्ण विराम। वेरी गुड अनय, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, उत्तर लिख लीजिए। नेक्स्ट है उसके बाद, चिन्ह का प्रयोग किस भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है? यहाँ एक चिन्ह दी गई है, वह कौन सा चिन्ह है? तो जो चिन्ह दी गई है वो किस भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है? तो यह जो चिन्ह है, यह कौन सा चिन्ह है? देखिए कौन सा चिन्ह है यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, परंतु उत्तर ये नहीं होगा इसमें कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, वेरी गुड नीलसिरी। नीलसिरी ने लिखा है खुशी। हाँ, पहला होगा हर्ष या खुशी। हर्ष को ही खुशी कहा जाता है।
यानी हम जब खुश होते हैं उसके बाद दुख, तकलीफ, ठीक है, और आश्चर्य, और क्या होगा, घृणा, ठीक है, और घृणा यानी नफरत, घृणा यानी नफरत, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे हर्ष यानी खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पर है पहला प्रश्न, विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए, ठीक है, विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। पहले आप लोग ये लिख लीजिए पहला और दूसरे प्रश्न का उत्तर, उसके बाद हम लोग आएंगे विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए, यानी यहाँ पर विराम चिन्ह दिए गए हैं, उनके सामने उनके नाम लिखने हैं, यानी हम लोगों ने विराम चिन्ह के जो प्रकार पढ़े हैं उनमें से ही इनके नाम लिखने हैं। जैसे पहला है एक का ये चिन्ह, इसका नाम क्या होगा, उसके बाद है ये चिन्ह, इसका नाम क्या होगा, नेक्स्ट है इसका नाम, और अंतिम है ये, ठीक है। सारे लोग बोर्ड देख पा रहे हैं, ओके। तो विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। तो बच्चों मैंने अभी बताया यह कौन सा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है ये, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो उसके सामने लिखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट है ये, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इस चिन्ह को कहा जाता है अल्प विराम, अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम थोड़ी थोड़ी देर में लगाई जाती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, इस चिन्ह को कहा जाता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण यानी जब पूरा हो जाता है वाक्य उसके बाद इस चिन्ह को लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद अंतिम, इसे देखकर ही लग रहा है प्रश्न चिन्ह, तो क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, लिख लीजिए सभी। हो गया सभी का, ओके, चंदन कंप्लीट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरे प्रश्न में है निम्नलिखित अनुच्छेद में कई स्थानों पर गलत विराम चिन्ह लग गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनके ऊपर गोला लगाइए, ठीक है। यहाँ पर एक अनुच्छेद है यानी एक अंश है, ठीक है, एक पंक्ति है पूरी, इनमें बहुत से जगह में गलत विराम चिन्ह लग गए हैं, जो गलत है उन पर गोला करना है, ठीक है। गर्मी के दिन थे, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये सही है,
या नहीं? सही है, ये वाक्य सही है। वाक्य तो सही है, यहाँ जो चिन्ह लगे हैं वो सही है। देखिए, गर्मी के दिन थे, ठीक है। थे के बाद ही है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो यह गलत है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से गोला कीजिए। नेक्स्ट है, उसके बाद ये दूसरा नंबर प्रश्न है। एक घने जंगल में एक बाघ सो रहा था, फिर है पूर्ण विराम। हाँ, ये सही है। तभी वहाँ एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और बाघ के ऊपर मंडराने लगी। तो लगी जो है उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यह चिन्ह गलत है, वहां गोला कीजिए। ध्यान से देखिए इस अनुच्छेद को, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। ये वाला जो वाक्य है, एक घने जंगल में एक बाघ सो रहा था, ठीक है, पूर्ण विराम। तभी वहां एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और बाघ के ऊपर मंडराने लगी, ठीक है। तो सो रहा था, तभी वहां एक, तो सो रहा था के बाद पूर्ण विराम है, तो ये सही है। देखिए, इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। एक घने जंगल में एक बाघ सो रहा था, तभी वहां एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और बाघ के ऊपर मंडराने लगी, ठीक है। तो लगी के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह गलत है, यहाँ गोला लगाइए। फिर उसके बाद बाघ गुस्से से बोला, फिर से प्रश्नवाचक है, इसलिए यह गलत है, ठीक है। अरे मधुमक्खी, तो मधुमक्खी के बाद पूर्ण विराम है, तो यह गलत है। यहाँ पर भी गोला करेंगे। अरे के बाद क्या होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है, फिर है विस्मयादि बोधक चिन्ह, गलत है, यहाँ भी गोला होगा। मधुमक्खी ने कहा, मुझे पकड़कर दिखाओ तो जानूं, ठीक है। बाघ को बहुत गुस्सा आ गया, वह जोर जोर से पंजे चलाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, परंतु मधुमक्खी उसके हाथ नहीं आई। फिर से प्रश्नवाचक है, गलत है, गोला कीजिए। बाघ गुस्से से दांत पीसता रह गया, फिर से विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यानी गलत है, यहाँ भी गोला होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट तीसरे नंबर प्रश्न में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए, ठीक है। आपको इस वाक्य को फिर से लिखनी है, साथ में वहां पर विराम चिन्ह भी लगानी है। जैसे क है, छी कितनी गंदगी है, छी के बाद कौन सा विराम चिन्ह होगा? तीन का क, विस्मयादि बोधक। वेरी गुड नीलसिरी। देखिए, छी के बाद विस्मयादि बोधक, कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है, इसके बाद पूर्ण विराम,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट ख। ख यहाँ देखिए, रीमा, अजय और मयंक आए। रीमा के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा? अल्प विराम। वेरी गुड नीलश्री। रीमा नाम भी लिखिएगा, ठीक है, चिन्ह लिखने के बाद उसके नाम। रीमा अल्प विराम, अजय और मयंक आए। आए के बाद पूर्ण विराम, ठीक है। नेक्स्ट ग। ग है, मीरा, पायल और दिव्या कब आए? यहाँ पर दो चिन्ह लगेंगे। पहला क्या होगा? मीरा के बाद अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम, फिर पायल और दिव्या कब आए? कब आए यानी यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए अंत में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। वेरी गुड अनय, नीलश्री, तन्वी, बहुत अच्छा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट घ। तुम देर क्यों कर रहे हो? तुम देर क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा? तुम देर क्यों कर रहे हो? क्यों है ना, तुम देर क्यों कर रहे हो? प्रश्नवाचक। हाँ, वेरी गुड श्रेया। प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम देर क्यों कर रहे हो? यानी यहाँ पर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद अंग। अंग नंबर है, आज मौसम बहुत सुहाना है। आज मौसम बहुत सुहाना है। अंतिम क्या होगा? कौन सा चिन्ह लगेगा इसमें? आज मौसम बहुत सुहाना है। यहाँ कौन सा चिन्ह होगा इस वाक्य में? पूर्ण विराम। वेरी गुड नीलश्री और अनय, तन्वी। पूर्ण विराम, अंत में पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के अंत में लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट आइए, पृष्ठ संख्या 92। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क है, वाक्य के पूर्ण होने की सूचना किस विराम चिन्ह से प्राप्त होती है? तो आपको यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर विकल्प है, सही विकल्प में सही का निशान लगाना है। 4 का क क्या होगा? वाक्य के पूर्ण होने की सूचना किस विराम चिन्ह से प्राप्त होती है? तो वाक्य जब पूरी होती है तो हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम इस तरह से है, यहाँ पर सही का निशान। नेक्स्ट ख। क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? वाक्य में कौन सा चिन्ह लगेगा? वाक्य में कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक। वेरी गुड, यानी पहला
ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए ग, वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होगा? क्या होगा? कौन सा चिन्ह होगा? वेरी गुड नीलश्री, अल्प विराम, अल्प विराम। ठीक है, इसके आगे टिक कीजिए। चलिए, यह पाठ समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।